दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। ये चैनल भी बनाए हुए मुझे 1-2 महीना हो गया। तो मैं उससे पहले सोच रहा था कि इस चैनल पे अपनी ट्रू कहानी यानी कि अपना लाइफ इवेंट, अपना जीवन का वृतांत आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहते हैं। किसी को फेस टू फेस बताएं, कहें तो किसी को कोई बात बुरी भी लग सकती है। इसीलिए अपने लाइफ की एक बारीक से बारीक घटना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या किसी की लाइफ में है जो दूसरा इंटरेस्ट ले? नहीं, मेरे लाइफ में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बहुत हुए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, इस पड़ाव पर आने से पहले, बचपन से और आखिर तक इतनी घटनाएं हुई, इतनी समस्याएं आई। दुनिया का जो असली चेहरा है वो मैंने यहाँ तक ज़िंदगी के इस पड़ाव में 52 साल की उम्र में आते आते सब कुछ देख लिया कि दुनियादारी क्या है। दुनिया एक प्रपंच है, स्वार्थ की भावना है, कोई किसी से लगाव नहीं करता। भाई भतीजावाद केवल स्वार्थ पर है, प्रेम पर नहीं। अगर स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो लोग कहेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारे हाल कैसे हैं, तुम्हारे चमचागिरी करते रहेंगे। लेकिन वक्त आने पर जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो तब वही आपको लात मार देते हैं। ऐसी है विचित्र घटनाएं मेरे जीवन की भी। ये एक जीवन की सच्चाई है। कसमें वादे प्यार वफा सब, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बस बातों तक ही सीमित है कि दुख में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन जब दुख और मुसीबत आती है तो वही लोग साथ छोड़कर भाग जाते हैं। डूबती कश्ती से सबसे पहले वही आदमी कूदते हैं जो उसमें सफ़र करते होते हैं। वो सबसे पहले कूद जाते हैं। डूबती कश्ती को बचाने की प्रयास नहीं करते, लेकिन उसको खाली छोड़ देते हैं। डूबने के लिए खुद कूदकर तैरकर भाग जाते हैं। तो ऐसी है संसार की विडंबना। 1% भी मुझे ऐसा नहीं पाया कि संसार में जो किताबी बातें हैं, प्रेम मोहब्बत की बातें हैं, जो किताब तक सीमित रह गई हैं, वो वास्तविकता में नजर आई। कुछ भी वास्तविकता में मुझे अपने जीवन में, अब तक के जीवन में नजर नहीं आया। आगे का भगवान जाने। प्रेम मोहब्बत, रिश्ते नाते, दया भावना कुछ नहीं, केवल स्वार्थ की नीति है, स्वार्थ की है। मैं नहीं चाहता किसी की भावना ठेस लगे किसी के साथ। हो सकता है प्रेम मोहब्बत रही हो सकता है कोई ऐसी घटना ना हुई हो, उसे प्रेम मोहब्बत ही मिला हो, निस्वार्थ प्रेम मोहब्बत मिला हो। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चैनल सत्य घटना पर, अपनी जीवन यात्रा पर बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी वह सत्य होगी। जो भी बात मैं कहूँगा वो मेरे जीवन से संबंधित होगी। अगर किसी के जीवन से मैच करती हैं, मिलती हैं, तो यह एक इत्तेफाक होगा। मेरा किसी की घटना से, किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब सरोकार नहीं है। केवल मेरे संपर्क में जो जो घटनाएं आए, जो जो व्यक्ति आए, उनका इम्प्रेशन मेरे ऊपर कैसा पड़ा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
यानी कि अपने जीवन की खुली किताब के रूप में ये चैनल दर्शाना चाहता हूँ, जिससे मैं आपसे शेयर कर सकूँ। क्योंकि जब मसाल लेकर चलते हैं तो कोई ना कोई साथी मिल जाता है। बड़ी दूर से आए हैं, परमात्मा के पास से आए हैं। इसमें मेरा भाव है, 2 लाइन कहना चाहूँगा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। संसार से जिसे तृष्णा मिली है, तिरस्कार मिला है, या संसार से जिसको अनुभव ये मिला है कि स्वार्थ के नाते हैं, तो वही निस्वार्थ प्रेम की भावना जानता है। जिसके माँ बाप नहीं होते वही माँ बाप की कदर जानता है। जिसके पास धन नहीं होता वो धन की कदर जानता है। धनवान तो वैश्यालय में और शराब में लुटाते रहते हैं पैसे। जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, धन की कीमत तो उससे पूछो। जो बीमार है, एक एक सेकंड तड़फ के काट रहा है, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो। हम घंटों व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं, हमें कीमत का पता नहीं होता। लेकिन जो बीमारी में तड़फ रहा है, एक एक सेकंड जीना मुश्किल हो रहा है, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो। जिसने कभी किसी का इंतजार किया हो, उससे 1 मिनट की कदर पूछो, कैसे तड़फा इंतजार में वो। जिसने आज तक इंतजार नहीं किया है, वो कीमत क्या बताएगा, वो कीमत क्या जानेगा। जिसे धन का अभाव नहीं देखा, वो धन की कीमत क्या जानेगा। जिसने रिश्ते नाते ना निभाए हो, वो रिश्ते नाते की कदर क्या जानेगा। जिसके पास रिश्ते नाते नहीं है संसार में, उसे ही रिश्ते नातों की कदर होगी। जिसको फोकट में मिल गए, भगवान की कृपा से मिल गए साथी, वो रिश्तों की कदर क्या जानेगा। तो इसलिए मैं 2 लाइन में अपनी भावना कहता हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। अनजान राह पे निकला हूँ, दिया लेकर इस चैनल के माध्यम से। कोई तो अपना निस्वार्थ भावना से अपनापन दिखाने वाला अपना साथी मिलेगा। अनजाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा। अनजाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा। कोई तो होगा जो हमको समझेगा, जो हमको समझेगा। ये उम्मीदें दिल में जगाए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। प्यारे का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं मिले, दोस्त नहीं मिले, लेकिन सच्चा साथी अब तक के जीवन के पड़ाव में नहीं मिला। सब स्वार्थी मिले। आज निस्वार्थ भावना वाला कोई भी साथी अपने साथ नहीं है। बहुत साथ निभाए। भगवान ने सब कुछ दिया, जिसको राम बनाया राम नहीं मिला, वो रावण निकला। एक भावना, एक सच्चाई मेरे जीवन में, एक चीज तो अच्छी निकली कि मुझे राम नहीं मिला तो मुझे लक्ष्मण तो जरूर मिला है। तो इस तरह की बहुत सी से अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
आसपास वालों में अगर शेयर करूँगा तो कोई नहीं सुनता, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। इस चैनल के बनाने के बाद भी मैं यही सोचता रहूं कि मैं पब्लिकली अनजान लोगों के साथ अपने अपना जीवन, अपने जीवन के वृत्तांत, अपने जीवन का रहस्य शेयर करूं या ना करूं। लेकिन आज मुद्दत के बाद भावना उठी है कि शेयर ही कर लूं। मैंने बहुत मंथन किया कि मैं कहूं या ना कहूं। इसलिए आज के बाद से जो वीडियो अपलोड की जाएंगी वो भागों के रूप में की जाएंगी, क्योंकि जीवन वृत्तांत एक ही है, जीवन की कहानी एक ही है। रास्ते का पत्थर जैसे इस चैनल को बनाया गया, नाम दिया गया रास्ते का पत्थर, तो मेरा जीवन भी एक रास्ते का पत्थर रहा है। मैं उस रास्ते का पत्थर बनकर रह गया कि जो आने जाने वाले आदमी, जिसने देखा जिधर ठोकर लगा दी, जिधर लुढ़का दिया, धक्का मार दिया, लात मार दी, ठोकर लगा दी। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। तो मैं एक रास्ते का बेजान पत्थर बनकर दुनिया ने छोड़ दिया। यानी कि मुझसे किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। जब तक हुआ, जब तक अपना समझा, और जब स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाई, नहीं कर पाया उनके काम, तो मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकते चले गए। तो ये स्वार्थ नहीं है, अगर क्या है? निस्वार्थ प्रेम आज की दुनिया में मर चुका है। ये कलयुग है। झूठ पनपेगा, जितना आप झूठ बोलोगे, बेईमान रहोगे, आपके साथ सगे संबंधी बहुत मिल जाएंगे बनने के लिए, अनजान भी आपके बन जाएंगे। अगर आप सत्य मार्ग पर चलोगे तो आप अकेले खड़े हो, अकेले खड़े हो। लेकिन याद रखना दोस्तों, आप अकेले खड़े हो तो वो परमात्मा भी अकेला है, अकेले उसे पसंद है। मेरा एक ही सिद्धांत रहा कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा रब रूठे। जग रूठे तो रूठे, मैं बस मेरा रब ना रूठे। इसलिए जग रूठ गया। सच्चाई के मार्ग पर चला। बेईमानी के रास्ते बहुत मिले, समझाने वाले बहुत मिले, लेकिन बेईमानी के मार्ग पर नहीं चला, ईमानदारी के मार्ग पर चला। तो आज धनाभाव भी है। लोगों की तरह मेरे पास इतना धन भी नहीं है। अपनी दो वक्त की रोटी भगवान दे ही रहा है, दे देता है। इतनी ताकत नहीं है, इतने मेन पावर पीछे नहीं है। राजनीतिज्ञ वोट बैंक मांगता है, समाज धन वालों की इज्जत करता है, दोनों ही मेरे पास नहीं है। क्योंकि झूठ, फरेब, धोखा धड़ी कलयुग में ज़्यादा चलता है, और कलयुग इन्हीं का देवता है। जो ऐसे होते हैं उन्हीं का साथ देता है। तो इसलिए वीडियो जो बनेगी, ये जो चैनल चलेगा, ये भागों में चलेगा। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 इस तरह से डाला जाएगा। जो पहली इसके बाद वीडियो डालेगी, वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। क्योंकि रास्ते का पत्थर भाग 1, रास्ते का पत्थर भाग 2 एपिसोड के रूप में चलेगा ये चैनल। क्योंकि ये एक ही कहानी है, यानी कि मेरी अपनी कहानी, मेरा अपना अनुभव, मेरी अपनी जुबानी। साथियों, आपके प्यार की आशा में, उम्मीद में मैं ये चैनल बना रहा हूँ। चाहता हूँ निस्वार्थ लोग मुझसे जुड़ें, मेरी भावनाओं को समझें और निस्वार्थ प्रेम, मोहब्बत, अपनापन दिखाएं। एक परिवार के रूप में ये चैनल बना रहा हूँ। जो मेरी लाइफ
कि इस कहानी को, मेरे जीवन की इस कहानी को, मेरी जीवन की इस यात्रा को पसंद करता चला जाए तो वो दिल से करना, सहयोग की भावना से नहीं, प्रेम से करना, जिसे मेरे जीवन का ये वृत्तांत रास आएगा, पसंद आएगा, या वो समझेगा कि वास्तव में ही एक परिवार बनाना चाहिए जो कलयुग में एक प्रेम मोहब्बत की मिसाल बने। तो इस रास्ते के पत्थर चैनल के माध्यम से जुड़ते चले जाइए और एक परिवार बनाते चले जाइए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र भावना के साथ बातचीत करना था इस चैनल को प्रारंभ करने से पहले। तो आप मेरी भावना समझेंगे और इस चैनल की जो भी मेरी जीवन यात्रा के एपिसोड के रूप में वीडियो अपलोड होंगी उन्हें देखिए। इसमें एक भी झूठ नहीं कहा जाएगा, इसमें सभी सत्य बातें होंगी। तो देखिए, रास्ते का पत्थर, वो रास्ते का पत्थर कोई पत्थर नहीं है, वो मैं हूँ। मैं ही वो रास्ते का पत्थर हूँ। ये मेरा ही टाइटल है कि मैं रास्ते का पत्थर किस तरह से बना, किस तरह से अपने आप को रास्ते का पत्थर कह रहा हूँ। तो देखना, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, रास्ते के पत्थर पर। नमस्कार।